काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। ईद उल अजहा के अवसर पर शनिवार को शहर की सभी मस्जिदों में देश की सुख शांति, अमन और भाईचारे के लिए विशेष दुआएं मांगी गई। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई थी। अधिकारी लगातार क्षेत्रों का भ्रमण कर हालात का जायजा लेते रहे। वहीं आसमान से निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों का भी सहारा लिया गया ताकि कहीं कोई अप्रिय घटना न हो। पूरे दिन शहर में शांति और सौहार्द का माहौल बना रहा। ईद उल अजहा के पावन अवसर पर वाराणसी के काशी विद्यापीठ के बड़ी दरगाह में देश की सुख शांति और अमन के लिए विशेष दुआएं की गई। इस मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। मुफ्ती शमीम अहमद ने बताया कि आज के दिन अल्लाह के रास्ते में पवित्र कुर्बानी देने की परंपरा है, जिसे नमाज के बाद पूरे धार्मिक विधि विधान से अदा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस खास दिन सभी ने देश की शांति और अमन के लिए प्रार्थना की। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी अमन चैन बनाए रखने के लिए शुभकामनाएं दी। नमाज के दौरान मस्जिदों एवं आसपास के इलाकों में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मी लगातार अपने अपने क्षेत्रों में चक्रमण करते हुए नमाज को सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में लगे रहे। आज बकरीद की नमाज, ईद उल अजहा की नमाज बड़ी ईदगाह के अंदर अदा किया गया और इसके अंदर मुल्क के अमन व अमान के लिए भी दुआ की गई। और नमाज के ईद उल अजहा के बाद कुर्बानी का अमल होता है कि लोग अपने जानवर को अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह के हुजूर में पेश करते हैं। और उसके बाद जब अल्लाह के लिए कुर्बानी हो जाती है तो अल्लाह की मखलूक को, इंसान को, बरादरान वतन को, मुसलमान को और इसके अलावा जो भी जानवर चरीन परिन हैं सबको पेश करते हैं ताकि हमारी कुर्बानी अल्लाह के हुजूर काबिल कबूल हो। और ये सभी जीवोस, थाना प्रभारी, चौकी इंचार्ज सबको निर्देशित किया गया है सभी लोग अपना अपना क्षेत्र में रहें। और साथ ही साथ पूरा क्षेत्र में सभी एसीपीस के साथ एक ड्रोन टीम को भी लगाया गया है ताकि वो एरियल सर्वेलेंस भी करा सकें। और ये टोटल 370 मस्जिदें हैं पूरा काशी क्षेत्र में। इन सभी मस्जिदों में ड्यूटियाँ लगाकर ईद की नमाज को सकुशल संपन्न कराया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ वाराणसी के नदेसर स्थित जामा मस्जिद पर विशेष सतर्कता बरती गई। मस्जिद और उसके आसपास के क्षेत्रों में पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए। पुलिस ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही थी ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। इस दौरान एडिशनल पुलिस कमिश्नर राजेश सिंह, डीसीपी प्रमोद कुमार और एसीपी विदुष सक्सेना खुद मौके पर पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों और जवानों को सतर्क रहने के निर्देश दिए ताकि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा कायम रखी जा सके। देखिए, बहुत अच्छी तैयारी है, पर्याप्त फोर्स की व्यवस्था की गई है और बड़े शांतिपूर्वक ईद उल जुहा का त्यौहार मनाया जाएगा। बस मेरी अपील है, जनता से अपील है कि सार्वजनिक जगहों पे कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, कुछ ऐसे वीडियो शेयर नहीं होने चाहिए जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे, सड़क पे नमाज नहीं होनी चाहिए और किसी भी प्रकार का इस प्रकार का मैसेज या कुछ ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पे नहीं जानी चाहिए जिससे सांप्रदायिक सद्भाव को खतरा पहुंचे। अफवाहों पे ध्यान नहीं देना चाहिए लोगों को। यही सब मुझे अपील है और अगर इन बातों का लोग अगर फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पर त्यौहार बड़े सकुशल और संपन्न होगा। वहीं दूसरी तरफ वाराणसी के लाट सरैया ईदगाह में शनिवार को ईद उल अजहा यानी बकरीद की नमाज अकीदत और श्रद्धा के साथ अदा की गई। नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर बकरीद की बधाई दी। सुरक्षा को लेकर स्थानीय पुलिस पूरी सतर्कता के साथ मौजूद रही। पुलिस उपायुक्त काशी जोन गौरव बंसवाल ने बताया कि बकरीद के त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए शहर के विभिन्न इलाकों में कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने लोगों से शांति और व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। मौलाना जियाउल रहमान ने इस अवसर पर कहा कि बकरीद का त्योहार भाईचारे और मिल्लत का प्रतीक है। ये पर्व कुर्बानी के माध्यम से देश की एकता और अमन के लिए मनाया जाता है। नमाज ईद उल अजहा यानी कुर्बानी की नमाज अदा की गई। क्या संदेश दिया गया? इस मकसद कुर्बानी कहते हैं बलिदान को। ये हमें हर तरह का बलिदान, चाहे हमारे मुल्क के लिए हो, चाहे अपने कौम के लिए हो, चाहे हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए हो या हिंदुस्तान में जितने भी बसने वाले हैं सब के लिए खड़े होकर उनका सहयोग करने के लिए इसी कुर्बानी को याद किया जाता है। आज सभी जगह बकरीद की नमाज जो है वो सकुशल संपन्न कराई गई है और सभी जगह जो फोर्स है और आला अधिकारी है सभी लोग भ्रमणशील रहे सुबह से ही। और सुबह 5 बजे से ही सारी ड्यूटियाँ अपनी अपनी जगह पर लगा दी गई थी और ड्रोन से भी लगातार निगरानी करती रही यहाँ पे। और सभी जगह अपने पीस कमेटी की बैठक जहाँ जहाँ कर दी गई थी।
वाराणसी के नई सड़क स्थित लंगड़े हाफिज मस्जिद में बकरीद का पर्व बड़ी धूमधाम और सौहार्द के साथ मनाया गया। बड़ी संख्या में नमाजियों ने मस्जिद में एकत्र होकर नमाज अदा की। मौलाना सूफी मोहम्मद जकीउल्लाह कादरी ने नमाज शुरू होने से पहले कुतबा पढ़ाया, जिसमें उन्होंने देश और समाज की खुशहाली, अमन और तरक्की की दुआ मांगी। इसके बाद नमाज अदा की गई और नमाजियों ने अल्लाह से विशेष प्रार्थना की। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर बकरीद की मुबारकबाद दी। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। आज हम लोगों ने ईद उल अजहा, जिसको बकरा ईद कहा जाता है, हिंदुस्तान के हमारे देश की भाषा में बकरा ईद कहा जाता है, पूरी दुनिया में ईद उल अजहा कहा जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे एक लोकतंत्र में रहते हैं, इसलिए बकरा ईद यहाँ पे लोग कहते हैं कि बकरा ईद। आज के दिन हम लोगों ने जकीउल्लाह साहब, असद कादरी साहब के पीछे नमाज़ पढ़ी लंगड़े हाफिज, और उसके बाद लोगों ने अपने घर की तरफ जाकर कुर्बानी अदा करेंगे। और कुर्बानी का अदा ये है कि रस्म है, और इसी रस्म है कि कुर्बानी अल्लाह के राह पे पेश किया जाए। चंदौली के पड़ाव क्षेत्र के चौराहट नई बस्ती पीरू शहीद स्थित ईदगाह और मस्जिद में ईद उल अज़हा के मौके पर बड़ी श्रद्धा और अकीदत के साथ नमाज अदा की गई। पीरू शहीद मस्जिद के इमाम मौलाना निजामुद्दीन कादरी ने सभी को ईद की मुबारकबाद दी। धर्मगुरुओं ने कुर्बानी के संबंध में विशेष दिशा निर्देश जारी करते हुए इस्लाम के अमन और शांति के संदेश को दोहराया। मौलाना सरफराज ने कहा कि यह पर्व भाईचारे और मेल जोल का प्रतीक है। चंदौली जिले में मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज अदा की और इसके बाद एक दूसरे को गले लगाकर त्योहार की शुभकामनाएं दी। त्योहार की खुशियां आम लोगों के चेहरे पर साफ दिखी। इस दौरान पुलिस प्रशासन के अधिकारी और जवान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुस्तैद नजर आए। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने और आपसी भाईचारे को कायम रखने की अपील की। पूरे भारत में आज ईद उल अज़हा हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ऐसे में हमारी मौजूदगी जो है वो वाराणसी चंदौली के पड़ाव क्षेत्र बाबा पीरू शहीद मस्जिद के पास है। आज हम जानना चाहेंगे ईद उल फित्र में, यानी ईद उल बकर ईद कहा जाता है आमतौर पर, इसी पर जो है कुर्बानी का भी सिलसिला रहता है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस्लाम में कुर्बानी का क्या मर्तबा है। हमारे साथ मौलाना निजामुद्दीन कादरी साहब भी, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। मौलाना साहब, ईद उल अज़हा पर कुर्बानी का क्या मर्तबा है, थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, कुर्बानी का मसला ये है, आज से नहीं, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जद्द अमजद हजरत इब्राहिम सलाम ने अपने बच्चे इस्माइल सलाम की कुर्बानी को अल्लाह ताला ने कबूल किया। उनके जगह पे दुम्बा को अल्लाह ने भेजा। उसी के फिदिये में हम और आप इब्राहिम सलाम की सुन्नत को अदा करते हैं और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक अदा होती रहेगी। और ये दिनों में सबसे बेहतर अमल वो है कुर्बानी। ये पहला है, ये यौम नहर इसको कहते हैं, कुर्बानी का दिन कहा जाता है। और ये 10, 11, 12 ये 3 दिन यौम नहर है। ये तीनों दिन कुर्बानी होगी। अज़हा पर लगातार प्रशासन और सरकार का भी आदर है कि किस तरीके से किसी कुर्बानी पे जो किसी तरह का वीडियो वायरल ना हो, ना किसी तरह की गंदगी, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, ये तो बहुत अच्छी पहल है और मेरे हिसाब से कुर्बानी का ना वीडियो बनाना चाहिए, ना कोई फ़ोटो उसकी पोस्ट करनी चाहिए। ये एक देखिए इबादत है। जिस तरह हम नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज करते हैं और भी दीगर इबादतें हैं, तो उस हिसाब से हम किसी की भी वीडियो नहीं बनाते। हमें दुनिया को दिखाने के लिए कोई भी अमल नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए। इस हिसाब से वीडियो और फ़ोटो बना के पोस्ट पे मैं आपके माध्यम से भी तमाम अहले मुसलमान जो बनारस और चंदौली के हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप लोग बराए मेहरबानी कोई भी वीडियो कुर्बानी का या वीडियो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप लोग अपलोड ना करें। और प्रशासन की तरफ से भी ये हिदायत है। हमारे मोहल्ले के इमाम मौलाना निजामुद्दीन कादरी साहब जो यहाँ मौजूद हैं, इन्होंने भी कल यानी जुमा के दिन इसके बारे में बहुत तफसील से लोगों को बताया कि और मना भी किया कि आप लोग किसी भी तरह का फ़ोटो या वीडियो ना डालें, चलिए, जिससे कि कोई दिक्कत पेश है। ठीक है, तो कुल मिलाकर कहा जाए तो आज बड़ा ही हर्षोल्लास का दिन है। लोग पूरी तरीके से जो है एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं और यहाँ पर जो है पूरे तरीके से मनाई की गई है। जबकि मौलाना निजामुद्दीन कादरी साहब की तरफ से भी पूरी हिदायत दी गई है कि किसी भी तरह का ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर या किसी प्लेटफॉर्म पर ना शेयर किया जाए, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सके। तो देनकाशी के साथ मोहम्मद इरफान, चंदौली से। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी। और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।